एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे हो, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हो, तो मेक श्योर बच्चा लोग आप लोग जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को समझो, देन क्वेश्चन नंबर 2 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आकृति 8.13 जो आपका जो बुक है मैथमेटिक्स बुक, आपका मैथमेटिक्स बुक में एक आपका फिगर दिया हुआ है, ये आकृति 8.13। तो इसमें क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझते हैं कि देखो यहाँ पे ना वैल्यू कुछ कुछ दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे दिखते हैं कि ठीक है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन, ठीक है, गिवन है मेरा क्या पी क्यू कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर हमको कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो फिर वही चीज कि जब राइट एंगल ट्राइंगल का बात हो, जब ट्रिगोनोमेट्री का बात हो, जब क्वेश्चन ऐसा हो, तो पहले हम ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमारा यहाँ पे ट्राइंगल का सिर्फ 2 साइड का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला ही काम मेरा क्या है, ट्राइंगल का थर्ड साइड का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसा राइज हो सकता है कि मैम यहाँ पे तो किसको एंगल बेस किसको मानेंगे, किसको एंगल मानेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे। तो नो डोंट वरी, ठीक है, पी आर ये मेरा हमेशा क्या होगा, कर्न होगा, ये मेरा फिक्स्ड साइड है। ठीक है, जो भी राइट समकोण त्रिभुज का जो बड़ा वाला साइड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये हमारा फिक्स्ड है। अब किसी को भी मान लो, ठीक है, या तो एंगल इसको मान लो या फिर एंगल इसको मान लो, किसी को भी एंगल मान के हम पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो अगर हम मानते पी को एंगल मानते तो ये मेरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम अभी एंगल किसको माने हैं, पी को एंगल माने हैं। ठीक है, तो पी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लंब होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग निकालेंगे, पहले पी आर निकालते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल का थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमको फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना। कर्ण कितना दिया मेरा 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना दिया मेरा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है, सॉरी 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे आप माइनस कर दो, 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 6 में 4 जाएगा तो 2, 25 इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर। और जब स्क्वायर यहाँ पे है तो ये क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्यू आर कितना फाइंड हो गया, रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब थर्ड साइड हम क्या कर लिए, यहाँ पे फाइंड कर लिए, कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट r। अब 10p, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नोट नहीं किए तो पहले इसको नोट करो, फिर इसको साफ करेंगे, फिर से ये करेंगे। ओके, चलो तो पहले इसको साफ करते हैं। ठीक है, कहाँ है वो, देखो, ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं।
देखो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, 10p निकालना है, ठीक है। तो 10p पहले निकालेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, चलो जल्दी से बताओ। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखे होंगे तो वहां पे बताया गया है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, यस, लंब बटा आधार, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, p/b। तो अब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, अब देखो मैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे बच्चे कि मैम हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है, p, ठीक है। तो इसको एंगल मानना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो लंब p यहाँ पे क्या हम लोग फाइंड किए थे, 5 सेंटीमीटर। तो 5/b, b मेरा क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, आंसर। अब अभी आंसर नहीं है, इसको आंसर नहीं कह सकते हम लोग, अभी बस हम लोग 10p निकालें। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, cot r निकालेंगे, ठीक है। तो cot r किसके, cot क्या होता है, किसका उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो tan थीटा जब लंब बटा आधार है तो cot r क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब आधार मेरा क्या हो जाएगा, अब किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे एंगल किसको माने, आर को एंगल माने, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये मेरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक फिगर में नहीं समझ में आ रहा हो तो हम दूसरा एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, PQR, ये मेरा राइट एंगल है, यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, आधार होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण मेरा कितना है, 13 सेंटीमीटर है, आधार मेरा है 5 सेंटीमीटर जो फाइंड हुआ है, और ये मेरा कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग लेना, आर के अकॉर्डिंग लेना। तो आर के अकॉर्डिंग ये मेरा लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, और लंब कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरा, 10p माइनस cot r, तो 10p क्या निकला, 5/12 माइनस cot r कितना निकला, 5/12, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0, आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।